नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। लगातार बढ़ते सैन्य तनाव, हमलों की आशंका और कूटनीतिक बयानबाजी ने वैश्विक माहौल को बिगाड़ दिया है। दुनिया के कई देश इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं और दुनिया भर के कई देशों पर उनका असर पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे संकट के बीच एक ऐसा देश भी है जिसे स्थिति से अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सकता है, और वो देश है रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 2 वर्षों से यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के भारी दबाव में हैं। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उसे वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जब दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा है, तो माना जा रहा है कि इस बदलते माहौल से रूस को आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। कल तक जिस देश का तेल खरीदने से ट्रंप सबको रोक रहे थे, अब वो खुद ही रूसी तेल बिकवा रहे हैं, और उसकी वजह बना है ईरान को लेकर उनका गलत कैलकुलेशन। रूसी राष्ट्रपति तो दिल ही दिल अमेरिका का शुक्रिया कह रहे होंगे, जिसने उन्हें अचानक ही वैश्विक परिदृश्य में न सिर्फ जरूरी बना दिया, बल्कि उन्हें इस युद्ध का साइलेंट प्लेयर भी बनाया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ऊर्जा बाजार से जुड़ा हुआ है। जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, तो वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता पैदा हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में तेल की आपूर्ति पर निर्भर है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का समुद्री मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर इस मार्ग पर किसी तरह का खतरा पैदा होता है या जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के कारण बाजार में ये डर पैदा हो गया है कि कहीं इस समुद्री रास्ते पर संकट न आ जाए। इसी आशंका के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखा गया। कई बार कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास या फिर उससे ऊपर पहुंचने लगी। तेल की कीमतों में ये बढ़ोतरी रूस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक है। तेल की कीमत जितनी ज्यादा होगी, रूस की कमाई उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, तो रूस को अरबों डॉलर की अतिरिक्त आय हो सकती है। ये पैसा रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा और साथ ही यूक्रेन युद्ध में हो रहे भारी खर्चे को संभालने में भी सहायक साबित हो सकता है। इस तरह देखा जाए तो मध्य पूर्व का तनाव रूस के लिए आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा अवसर बन सकता है। दूसरा बड़ा पहलू रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के तेल और गैस कारोबार को सीमित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए थे। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ये था कि रूस की आय कम हो जाए और वो युद्ध जारी रखने में सक्षम न रह सके। लेकिन ऊर्जा बाजार की वास्तविकता ये है कि दुनिया को लगातार तेल और गैस की जरूरत पड़ती रहती है। अगर मिडिल ईस्ट में संकट के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो बाकी देशों से तेल खरीदना अनिवार्य हो जाता है। इसी कारण कई बार वैश्विक बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए कुछ नीतियों में लचीलापन दिखाना पड़ता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ऊर्जा बाजार को संतुलित रखने के लिए रूसी तेल की कुछ आपूर्ति को वैश्विक बाजार तक पहुंचने दिया गया। अगर ऐसी स्थिति बनती है जिसमें रूस का तेल बाजार में बना रहता है और कीमतें भी ऊंची रहती हैं, तो इससे रूस को आर्थिक राहत मिल सकती है। रूस की अर्थव्यवस्था पहले ही प्रतिबंधों और युद्ध के खर्चे के दबाव में है, इसीलिए तेल से होने वाली अतिरिक्त आय उसके लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण वैश्विक राजनीति का ध्यान बदलना है। पिछले 2 वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। अमेरिका और यूरोप के कई देश लगातार यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दे रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, कूटनीतिक चर्चाएं और वैश्विक मंचों पर इस युद्ध पर ही सबसे ज्यादा चर्चा होती थी। लेकिन अब जब मध्य पूर्व में नया संकट पैदा हो गया है, तो वैश्विक फोकस धीरे धीरे उस दिशा में शिफ्ट होने लगा है। समाचार चैनल, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और राजनीतिक चर्चाओं में अब ईरान, इजराइल और मध्य पूर्व की स्थिति ज्यादा प्रमुख हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया, लेकिन ये जरूर है कि दुनिया का ध्यान अब बंटने लगा है। जब वैश्विक ध्यान किसी दूसरे बड़े संकट की ओर चला जाता है, तो पहले वाले मुद्दे की प्राथमिकता कुछ हद तक कम हो सकती है। माना जा रहा है कि अगर पश्चिमी देशों का ध्यान लंबे समय तक मिडिल ईस्ट की ओर केंद्रित रहता है, तो यूक्रेन को मिलने वाली सहायता की गति भी प्रभावित हो सकती है। इससे रूस को रणनीतिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि यूक्रेन की रक्षा क्षमता काफी हद तक पश्चिमी समर्थन पर निर्भर करती है।
चौथा पहलू सैन्य संसाधनों से जुड़ा हुआ है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका को मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ानी पड़ रही है। अमेरिका पहले से ही इजराइल का मजबूत सहयोगी है और उसकी सुरक्षा के लिए कई तरह की सैन्य सहायता प्रदान करता है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर, मिसाइल, उन्नत हथियार और तकनीकी सहायता शामिल होती है। जब किसी क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो वहां बड़ी मात्रा में सैन्य संसाधनों की जरूरत पड़ती है। अगर मध्य पूर्व में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को अपने हथियारों और रक्षा प्रणालियों का बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र में इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका और यूरोप के कई देश यूक्रेन को भी हथियार और सैन्य उपकरण दे रहे थे। अगर इन संसाधनों पर दबाव बढ़ता है या उनकी उपलब्धता सीमित होती है तो यूक्रेन की मदद प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में रूस को युद्ध के मैदान में कुछ रणनीतिक लाभ मिल सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता सैन्य तनाव अप्रत्यक्ष रूप से रूस के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। पांचवा और आखिरी पहलू कूटनीति से जुड़ा हुआ है। इस संकट ने वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों को भी बदलना शुरू कर दिया है। रूस खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जो मध्य पूर्व के कई देशों से बातचीत करने की क्षमता रखता है। रूस के संबंध ईरान के साथ भी है और कई अरब देशों के साथ भी। इसके अलावा रूस ने कई बार पश्चिमी देशों की नीतियों की आलोचना करते हुए खुद को एक अलग कूटनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस संकट ने पश्चिमी देशों के बीच भी कुछ मतभेद उजागर कर दिए हैं। अलग अलग देश इस संघर्ष को लेकर अलग अलग रणनीति अपनाना चाहते हैं। अगर पश्चिमी देशों की एकजुटता कमजोर पड़ती है तो इससे रूस को वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। रूस इस स्थिति का फायदा उठाकर नए कूटनीतिक संबंध बना सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य पूर्व में बढ़ता ये संघर्ष दुनिया के लिए कई तरह की चुनौतियां लेकर आया है। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता, वैश्विक राजनीति में बदलाव और सैन्य तनाव जैसी स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इसी संकट के बीच रूस के लिए कुछ ऐसे अवसर भी पैदा हो रहे हैं जो उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, उस पर लगे प्रतिबंधों के असर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में उसे रणनीतिक लाभ दे सकते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत जटिल और तेजी से बदलने वाली होती है। आज जो स्थिति किसी देश के लिए लाभकारी लगती है वो भविष्य में अलग दिशा में भी काम कर सकती है और अलग दिशा भी ले सकती है। फिर भी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए माना जा रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने रूस को वैश्विक राजनीति में एक नया अवसर दे दिया है। ये मौका आर्थिक भी है, रणनीतिक भी और कूटनीतिक भी। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि भले ही रूस इस संघर्ष का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में वो इस पूरे संकट का एक साइलेंट बेनिफिशियरी बनकर उभर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।